प्यारे बच्चों, 14 सितंबर सन 1949 को हमारी मातृभाषा हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि घोषित कर स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ किया था। हिंदी गद्य पद्य साहित्य के आधार स्तंभ भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल, मिटत नहीं को शूल। अर्थात जब तक हमें अपनी भाषा पर पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, जब तक हमें अपनी भाषा का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जीवन की, हमारे देश की, हमारे समाज की उन्नति का मूल है, वो है अपनी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना। आप सभी को मेरा सादर नमन। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हम अपना हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप डिजिटल भारत के बच्चे हैं और आज हम हिंदी दिवस पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही मनाने जा रहे हैं। तो हम आप सभी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने जा रहे हैं और आप बहुत, मुझे आशा है, विश्वास है कि आप इस हिंदी दिवस का आनंद लेंगे। प्यारे बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। विश्व की कोई भी भाषा ऐसी भाषा नहीं है जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक हो, लेकिन बड़ी खुशी होती मुझे अपने बच्चों को ये बतलाते हुए कि हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। आज वर्तमान समय में लगभग 155 देशों में हिंदी भाषा बोली जा रही है, हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है और हिंदी भाषा लिखी जा रही है। आप तो गूगल से बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो गूगल एक अंतर्राष्ट्रीय और सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी तरह से और अनेक कंपनियां हैं जो आज हिंदी भाषा को लेकर के अपना कारोबार चला रही हैं। आप हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में 200 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़ तक कमाती हैं। ये इतना पैसा किसके बल पर कमाती है? केवल और केवल हिंदी भाषा के दम पर। तो हिंदी में वो ताकत है जो आपकी घर की व्यवस्था, आपके देश की व्यवस्था, बल्कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारने में बहुत अधिक सक्षम है। जो ताकत हिंदी में है वो ताकत किसी अन्य भाषा में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस डिजिटल माध्यम से और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज का हिंदी दिवस आरंभ करने जा रही हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ माने जाते हैं, उन्होंने ये बात कही कि जब तक आपको अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कभी उन्नति नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ना, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल, यानी आप तब तक उन्नति नहीं कर सकते जब तक आप अपनी मातृभाषा पे आपकी पूरी कमांड ना हो, आपको अपनी मातृभाषा पे पूरी तरह से आपका ज्ञान ना हो। तो आज से 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया था भारत सरकार ने कि हिंदी भाषा जो है वो राजकाज की भाषा होगी और राजभाषा होगी और उसके बाद से ही हमारे देश ने आगे कदम बढ़ाए हैं। भारत माँ की विमल भारती यह मानस की धारा है, भारत माँ की विमल भारती यह मानस की धारा है, वाणी की अमृत बूंदों से जग अपना कर लेना है, वाणी की अमृत बूंदों से जग अपना कर लेना है। सूत्र एकता का है हिंदी। बेटा बच्चों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है। सूत्र एकता का है हिंदी बोल प्यार के मीठे, सूत्र एकता का है हिंदी बोल प्यार के मीठे, संस्कृति की परिभाषा हिंदी हम सब हिंदी बोले, संस्कृति की परिभाषा हिंदी बोले। तो आज मैं सबसे पहले अपने विद्यालय की हिंदी शिक्षिका नीलम पांडे मैडम को यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय नीलम पांडे जी। सबका बनो। सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि आज 14 सितंबर है, जिसे पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं हिंदी की पीर नामक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो प्रस्तुत है हिंदी की पीर नामक कविता। है हृदय में जो वर्ण न उनकी पीर जाने कोई रे। है हृदय में जो वर्ण न उनकी पीर जाने कोई रे। था समय रासो ग्रंथ हित जब वीर रस अधिकृत हुआ। चारण रचित यशगान आल्हा खंड तब सज्जित हुआ। उन चंद बरदाई विजय की याद में मैं खोई रे। है हृदय में जो वर्ण न उनकी पीर जाने कोई रे। फिर समय मेरे स्वर्ण युग का शांत रस धारा बही। फिर समय मेरे स्वर्ण युग का शांत रस धारा बही। कवि सूर तुलसी जायसी की भक्ति रस गंगा बही। वह भावना कबीर की न अब न जाने कहाँ खोई रे। है हृदय में जो वर्ण न उनकी पीर जाने कोई रे। फिर बिहारी के काव्य ने गागर में सागर भर दिया। फिर बिहारी के काव्य ने गागर में सागर भर दिया। कवि देवभूषण घनानंद ने अति चमत्कृत कर दिया। रस छंद काव्यालंकरण से किया भूषित मोहि रे। है हृदय में जो वर्ण न उनकी पीर जाने कोई रे। महादेवी गुप्त दिनकर निराला और पंत ने। महादेवी गुप्त दिनकर निराला और पंत ने उन निर्जा साकेत कामायनी जैसे ग्रंथ में अप्रतिम वर्णन कर किया सज्जित अलंकृत मोहि रे। है हृदय में जो वर्ण न उनकी पीर जाने कोई रे। उन अंबुजों को चक करेला अब मुझे भाता नहीं। उन अंबुजों को चक करेला अब मुझे भाता नहीं। उत्कर्ष से अपकर्ष का दुख अब सहा जाता नहीं। एक विदेशी भाषा के हाथों बेच डाला मोहि रे। है हृदय में जो वर्ण न उनकी पीर जाने कोई रे। सब छोड़ निज अभिमान दौड़े आंग्ल भाषा की तरफ। सब छोड़ निज अभिमान दौड़े आंग्ल भाषा की तरफ। उत्कृष्ट लेखन और पठन की ना किसी को अब तलब। साहित्य की इस दुर्दशा पर अश्रु भर भर रोई रे। है हृदय में जो वर्ण न उनकी पीर जाने कोई रे। न उनकी पीर जाने कोई रे। धन्यवाद। सबको सादर प्रणाम एवं सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए सभी महानुभावों के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए हिंदी दिवस अत्यंत खास दिन है। इसका महत्व राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ है। इसका महत्व स्वतंत्र भारत के साथ है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के बारे में। साथियों, हर वर्ष के समान इस वर्ष भी हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हिंदी दिवस की खासियत क्या है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर साल हमारी असली पहचान की याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। यह एक ऐसा दिन है जो हमारे दिल में देशभक्ति की भावना जगा देता है। हिंदी विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा सरल भाषा है।
हिंदी हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधती है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। गांधी जी ने कहा था, स्वभाषा की उन्नति तथा विकास के बिना स्वराज्य संभव नहीं। भारत में विदेशी भाषा की धाक जमी रहती है। मनुष्य चाहे अपने सामर्थ्य से चाहे कितनी ही भाषाएं सीख ले, सौभाग्य की बात है। साक्षर से निरक्षर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा आसानी से बोल समझ लेता है। आज स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थाएं हर जगह यह दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह भारत की जनता में आत्मगौरव एवं मानवता के प्रति जागरूक रहने का सप्ताह है। साथियों, हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर संपूर्ण प्रयास करना होगा। हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ हमारी संस्कृति के महत्व पर जोर देने का एक महान कदम बन जाए। आज के हिंदी दिवस पर यह प्रण करें कि हम हिंदी भाषा को भारत की सर्वश्रेष्ठ भाषा मानकर इसे उचित सम्मान दें। हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है गुम हो रही हिंदी को बचाने का एक सफल प्रयास। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। हिंदी मेरी आन है, हिंदी ही मेरी शान है। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि आज हमारा देश कोरोना महामारी के प्रकोप से बहुत बुरी तरह से भयभीत हो रहा है। पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे जीवन की गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आ गया है। फिर भी ऐसे समय हमने अपने मनोबल को नहीं तोड़ा है, अपने विश्वास को कायम रखा है एवं अपने मन में आशा की एक किरण को जगाए रखा है कि कभी न कभी तो यह महामारी समाप्त होगी और हमारा जीवन पुनः सामान्य हो जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। इस अवसर पर मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदुस्तान के गौरव का गान कर रही हूँ, हिंदुस्तान के गौरव का गान कर रही हूँ। हिंदी है ये वतन, यह अभिमान कर रही हूँ। हिंदी है यह वतन, यह अभिमान कर रही हूँ। हो राह चाहे मुश्किलों की, हो राह चाहे मुश्किलों की, बेड़ियों को तोड़ा। अनजान है तो क्या, हिंदी ने दिल को जोड़ा। अनजान है तो क्या, हिंदी ने दिल को जोड़ा। इतनी सहज सुगम है सिरमौर है वतन की, इतनी सहज सुगम है सिरमौर है वतन की। यह राष्ट्रभाषा बनती कसक हर एक मन की, यह राष्ट्रभाषा बनती कसक हर एक मन की। सिद्धि से सिद्ध होगा संकल्प यह हमारा, सिद्धि से सिद्ध होगा संकल्प यह हमारा। भाषा से हिंद होगा विश्व विजय प्यारा, भाषा से हिंद होगा विश्व विजय प्यारा। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, हिंदी के अस्तित्व को बचाने के लिए 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अलंकृत किया गया। इसी संदर्भ में हिंदी के गुणों और महत्व को बताते हुए एक कविता प्रस्तुत है। जन्म हुआ मानव का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है भाषा ये जनमानस की,
जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तान के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृति से हमारी संस्कृति है, हिंदी से हिंदुस्तान है। बात करें जो लिपि की तो बात ही इसकी निराली है। जैसा लिखते वैसा बोले, पूरा नाम इसी क्या पाली है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भ्राता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। पे सीखे पढ़ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं, फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों का यही एक जान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले, इसी बात की है निराशा। सीखो अन्य भाषाओं को पर अपनाओ अपनी भाषा। दुनिया में बतलाओ सबको, दुनिया हिंदी है हमारी शान। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले, इसी बात की ये निराशा। ठीक से करना। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कविता को सुनकर हमारी सारी निराशा दूर हो जाती है और एक नए उत्साह का प्रवाह होने लगता है। कविता का शीर्षक है कोशिश कर। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। नमस्कार आप सभी को। आज हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हम सभी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ अपने संबोधन दे रहे हैं। मैं बात उस समय की कर रही हूँ जब प्राचीन समय में, जबकि औपचारिक कक्षाओं का किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं होती थी, पर उस समय भी जीवन की गूढ़ बातों को या मूल बातों को दोहों के तरह के माध्यम से या लोकोक्तियों के माध्यम से समझाया जाता था। कबीर जी का एक बहुत छोटा सा दोहा जो बहुत बचपन से हमने याद करा है और हमारी संस्कृति में हमको शुरू से ये बताया जाता है कि इसी भावनाओं को रख के हम समाज में रहते हैं और आगे पल्लवित होते हैं। कबीर जी का जो दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए कबीरा, साधु भी न जाए भूखा। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने इतनी सार्थक बात कही है कि हम बहुत ज़्यादा भौतिकवादी नहीं होते हुए अपने जीवन की छोटी जो मूल आवश्यकता है, उन्होंने यही ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम अपने जीवन में उतना अर्जित करें जितना कि हम अपने और अपने
से संबंधित अपने परिवार के कुटुंबजनों का पालन कर सकें, और जब मेरे द्वारे पर कोई भी हाथ फैला के खड़ा हो तो मैं ससम्मान उसको अपनी इच्छा से जितनी मेरी शक्ति हो कि मैं उसको दे सकूं। ये हमारी संस्कृति में हमको सिखाया गया है, और यहाँ ये जो भावों का पल्लवन है वो सिर्फ हिंदी में ही संभव है। हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसके थ्रू दोहों के माध्यम से हम अपनी जीवन की बहुत सारी परेशानियों को, जीवन की मूल बातों को बहुत आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, ये दोहा तो हम कह रहे हैं, पर आज हिंदुस्तानी होकर हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हिंदी का अस्तित्व जिस तरीके से निरंतर कम होता जा रहा है वो हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे ऊपर कि हमारे देश में हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा की स्थिति के जिम्मेदार कौन है। इस प्रश्न पर आप सभी जरूर विचार करिए और ऐसे प्रयास कीजिए कि हम दूसरी सारी भाषाएं सीखें, पाश्चात्य भाषाएं जरूर सीखें, पर उसके साथ हमारी जो मातृभाषा है उसका अस्तित्व, उसका स्वाभिमान कहीं भी किसी भी तरीके से कम नहीं है। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब ये कहा गया था कि केवल 10 सालों तक अंग्रेजी चलेगी, क्योंकि उस समय हिंदी का पूरा व्यापक प्रसार नहीं था और न ही कोई ऐसा डिजिटल या नेटवर्क ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि हिंदी कोने कोने तक पहुंच सके। इसलिए ये कहा था कि 10 सालों तक ही केवल अंग्रेजी में काम होगा, उसके बाद हिंदी में काम शुरू होगा। लेकिन आज के हालात हम देखकर मैंने इसलिए छोटी सी आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। उसके ऊपर से हिंदी को वनवास दे, हिंदी को वनवास दे, अंग्रेजी को राज। हमने 70 साल में कैसा करा समाज, हिंदी हिंदुस्तान में, हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर यहाँ इंग्लिश करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का मान सम्मान। हिंदी में सूर कबीर हैं, हिंदी में सूर कबीर हैं, हिंदी में रसखान, हिंदी में सूर कबीर हैं, हिंदी में रसखान। आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। नमस्कार सभी को। जैसा कि आज सबको मालूम है, आज 14 सितंबर हम सब लोग यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। उसके लिए मैं कुछ चंद पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा। धन्यवाद। बच्चों, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। कविता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हम कितना इसका ध्यान। सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं हम हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। धन्यवाद। दिवस के उपलक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और जैसा इसको लिखते और बोलते हैं उसी तरह से इसको गाते भी हैं। इसमें मैं कविता को अपनी लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे बताइए कि समय समय पर जो हमारे साथ में परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति या विपत्तियाँ, या तो हमारे किसी विदेश शत्रुओं ने जब हम पर आक्रमण किया, या फिर अब अभी जो अदृश्य शत्रु जो कोविड-19 है
वहाँ पर हमने किस प्रकार से खुद को खड़ा रखा और किस तरह से फिर हम वापस आगे बढ़े। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषीध का दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो जोर का बहाव हो, आज गंधधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह अतीत कल्पना यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान हो। तीन चार फूल है आस पास धूल है, बास है बबूल है घास के दुकूल है। वायु भी हिलोर दे फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बदलिया चूम चूम बिजलिया, आंधिया उठा रही हलचले मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ सब एकत्रित हैं और मैं सबको अपनी ओर से और सभी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। है भारत है वतन हमारा हिंदी, हिंदुस्तान हम कहते हैं, राष्ट्रभाषा है हिंदी, मातृभाषा हम कहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को सरल व सहजता से समझ सकता है और आपस में बोल सकते हैं और अपनी भाषा है हिंदी। इसके साथ जब भाषा अंग्रेजी और अन्य दूसरी भाषाओं से ज़्यादा तीसरी भाषा है हमारी हिंदी, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है। भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी बोली जाती है। भारत की आज़ादी के समय में भी जब क्रांतिकारियों ने हिंदी भाषा में नारे दिए, हिंदी भाषाओं की देशभक्ति कविताएं लिखी, तो हिंदी भाषा ने ही क्रांतिकारियों के मन में ज्वाला भरने का काम हिंदी भाषा ने ही किया। अगर हिंदी भाषा हमारी अपनी खुद की भाषा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1977 में मोरारजी देसाई के समय जब विदेश मंत्री थे तो उन्होंने यूएन में अपनी जो भाषण दिया वो हिंदी भाषा में ही दिया और उस भाषण का इतना सम्मान किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वहाँ पर जो सदस्य थे उन्होंने खड़े होकर ताली से अभिनंदन किया और उन्होंने अपनी हिंदी भाषा का गौरव किया कि जब हम जर्मन के लोग आके भारत में आते हैं, जर्मन भाषा में बात करते हैं, रूस के आके रसिया में भाषा में बात करते हैं, तो हम विदेश में जाकर हम अपनी हिंदी भाषा में बात क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस चीज़ को साकार किया कि हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और हमारी हिंदी भाषा है और यही हमारी कि हम हिंदी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं और यही हिंदी की परिभाषा है। धन्यवाद। आपकी कंप्यूटर शिक्षिका ने और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया जिन पर हमें हमारे देश को गर्व है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ हमारे नेता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि भी थे और उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। अक्सर वो कहा करते थे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। प्यारे बच्चों, तो ऐसे हीरे जवाहरात हमारे देश में हुए हैं। अब मैं आज यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ अपने फिजिक्स शिक्षक को, आदरणीय विकास सर कि वे यहाँ आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ शिक्षकगण
सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। वर्तमान परिवेश में ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे कि आज हम इस हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखा जाए जिस भाषा से हमारे देश की पहचान है, आज वो पहचान कहीं ना कहीं खोती जा रही है। कहते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें आप अपने विचारों को जितनी अच्छे से प्रकट कर सकते हैं, आप किसी और माध्यम से नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण कई हैं आज। उदाहरण न केवल भारत का तो हम छोड़ दें, आपको आज भी हमारे देश में हम हिंदी दिवस करते तो हैं, एक दिन के लिए हिंदी दिवस करते हैं, लेकिन दूसरे दिन से ही उसकी महत्वता को हम भूल जाते हैं। ये जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हम और आप यहाँ पे आज मिलकर हिंदी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज कई देश ऐसे हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे रूस है, चाइना है, ताइवान है, वहाँ पर अन्य किसी भाषा को आज तक हावी नहीं होने दिया गया और यही एक कारण है कि वह देश विकासशील न होते हुए विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश ना बोलें, आप दूसरी भाषाओं को न सीखें, बट आपको यहाँ पे समझना होगा, आपको ये जानना होगा और आपको यह मानना भी होगा कि अन्य भाषाएं सम्माननीय हैं, परंतु हिंदी अपनी मातृभाषा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक संदेश देने जा रही हूँ। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य दिन हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी और विद्यालय परिवार की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार एक नारी की माथे की बिंदी इसका मान बढ़ाती है, उसी प्रकार हिंदी भाषा हम भारतवासियों का सम्मान करती है। इसी उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माथे की बिंदी हिंदी। आज से आधार, आज से आम, हिंदी से करो सारे काम। कितनी सुंदर आशा है, हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी भाषा को प्रणाम करो, हिंदी में कुछ काम करो। माथे की हिंदी है हिंदी, देश का सम्मान है हिंदी। कितना कुछ हमें सिखाती, नित नवीन ज्ञान बढ़ाती। कितनी बृहद विशाल हिंदी, उतनी सहज कमाल हिंदी। भाषाएं सभी है अच्छी, अपनी हिंदी सबसे सच्ची। कितनी मीठी मोहक हिंदी, प्रेम की है बोधक हिंदी। तन हो हिंदी, मन हो हिंदी, जन 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 जय हो हिंदी। भारतीयों हिंदी का सम्मान करो, नमन करो हिंदी को, प्रणाम करो। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रस्तुत किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे लय और ताल में बांधा। शक्ति से दिया हुआ, शक्ति से लिया हुआ, यह दिया बुझे नहीं, यह दिया बुझे नहीं। अब कार्यक्रम की श्रृंखला की अंतिम कड़ी